हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 116 पे दिया है। तो यहाँ पे हमें बोला है, देखो टॉप में ही हेडिंग दी कि प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली। आपको खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही प्रिपेयर करना है, मतलब आपको बैलेंस शीट बनानी नहीं है। तो हम नहीं बनाएंगे, हमें जितना पूछा है हम उतना ही बताएंगे। हाँ, क्वेश्चन डिस्कस करने के टाइम पे अगर किसी का डबल इफेक्ट है, सेकंड इफेक्ट कहाँ है, क्या है, तो वो जरूर हम रीड आउट करेंगे। लेकिन सॉल्व करने के टाइम पे ओनली हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही बनाना है और उसमें ही सॉल्यूशन करना है। मतलब हमको डेफिसिट नहीं तो सरप्लस जो भी है वो फाइंड आउट करना है। तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं कि फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ सतारा स्पोर्ट्स क्लब। सतारा स्पोर्ट्स क्लब का आपको रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट दिया है और आपको बोला है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 का आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला है। ठीक है, अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए हम रिसिप्शन पेमेंट्स की हेल्प लेते हैं एज वेल एज एडजस्टमेंट की हेल्प लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट हमको दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है ना रिसिप्ट साइड से हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो रिसिप्ट्स के यहाँ पे ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है इसकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। पहली बात हमको बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, और अगर हमको बैलेंस शीट बनानी भी होती करंट ईयर की तो हमको अगर कैपिटल फंड दिया होता तो इस अमाउंट को तो हमको कुछ लेना देना ही नहीं था। ठीक है, तो ये तो हमारे काम का नहीं है। फिर नेक्स्ट हम रीड करते हैं सब्सक्रिप्शन पे। तो 2 सब्सक्रिप्शन दिया है। अब आप यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन के यहाँ पे आपको 2017-18 का दिया। हमारा करंट ईयर 2018-19 है। करंट ईयर हमारा क्या है, देखो इसको देख के पता चल, ये 2019 बोला है तो आप उसका 2018-19 रीड करोगे। ठीक है, तो 2018-19 हमारा करंट ईयर है। ये हमारा सीवाई हुआ। ये जब सीवाई हुआ तो ये जो प्रीवियस ईयर है हुआ 2017-18 प्रीवियस ईयर हुआ एंड 2019-20 नेक्स्ट ईयर हुआ, अगला साल। ठीक है, तो इस तरीके से हमको यहाँ से जब हम अमाउंट लेंगे, हमको बैलेंस शीट बनानी नहीं। ये जो 2019-20 का ये बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर में जाता है। नेक्स्ट ईयर का जो अमाउंट होता है ना, प्री रिसीव्ड हो गया, इस करंट ईयर में हमने पहले से मिल गया, तो ये है ना बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर में जाता है। तो यहाँ पे हमको सब सेपरेट अमाउंट दिए है, राइट। तो हमको है ना इसको, इस अमाउंट से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये अमाउंट नहीं आने वाला है। हमको खाली किससे मतलब है, 2018-19 से मतलब है, जो है ना 44,500 है। तो ये अमाउंट हम है ना बाय सब्सक्रिप्शन करके इनकम के अंडर में लिखने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमको बोला एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस को हम इनकम के अंडर में लिखेंगे। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, अभी बिल्डिंग फंड के लिए स्पेसिफाई कर दिया कि ये डोनेशन है वो बिल्डिंग फंड के लिए। तो अब हम है ना बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, नहीं तो हम इसको लायबिलिटीज के अंडर में बिल्डिंग फंड के जगह पे लिखते हैं। ठीक है, तो हम बैलेंस शीट तो नहीं बनानी है। फिर नेक्स्ट हमको बोला है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, हम कहाँ लिखेंगे, इनकम में बाय इंटरेस्ट करके लिखेंगे। देन सेल ऑफ फर्नीचर। अभी फिर इंपॉर्टेंट आया ये ट्रांजेक्शन, देखिए सेल ऑफ फर्नीचर में बुक वैल्यू आपको 8,000 दी है, मतलब 8,000 की कॉस्टिंग वाला फर्नीचर, 8,000 की लागत जो रेट वाला फर्नीचर, बुक वैल्यू। हम कभी भी पहले बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे। बुक वैल्यू से हमको पता चलेगा कि प्रॉफिट में बिका या लॉस में बिका। ठीक है, फर्नीचर भले वो ओल्ड ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे ना बुक वैल्यू 4,500 बोल रहे हैं, राइट। और हमें यहाँ पे सेल वैल्यू कितनी दे रहे हैं, 4,500 ही दिया है और बुक वैल्यू 8,000 बोला है। तो 8,000 एंड 4,500 इनके बीच का आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब आपको माइनस करना है। बड़े अमाउंट से छोटा अमाउंट माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप 8,000 माइनस 4,500 करोगे तो 3,500 मिलेगा। तो आपको 3,500 को रिकॉर्ड करना है एक्सपेंडिचर्स के अंडर में, क्योंकि लॉस हो गया। अगर ये फायदा होता तो हम इसको कहाँ पे, प्रॉफिट होता अगर, तो हम इसको इनकम के अंडर में इसको दिखाते। अब आप बोलोगे टीचर यहाँ पे रिसिप्ट्स में दिखाया है, वहां पे इनकम में क्यों नहीं दिखा रहे हैं। अरे बाबा, यहाँ पे रिसिप्ट्स में दिखाया है, लेकिन आप देखो उसकी जो कॉस्टिंग है वो 8,000 की। 8,000 वाला सामान है ना 4,500 में बिका, तो मतलब इनका फर्क आपको निकालना है। तो इनमें जो फर्क आ रहा है वो 3,500 का एक तरीके से लॉस हो गया। तो वो लॉस आप कभी भी एक्सपेंडिचर के अंदर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये हमने गोल्डन रूल, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल पढ़ा है, राइट। तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल के हिसाब से यहाँ पे 3,500 है, वो कहाँ पे जाएगा, वो आपका एक्सपेंडिचर्स के अंडर में टू लॉस ऑन फर्नीचर।
टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आपका जाएगा। तो इसका इफेक्ट हमको 3500 का ये फर्क दिखाना है, आपको डिफरेंस दिखाना है। फिर रिपीट कर रही हूँ, ये माइंड में लॉकअप कर लेना है, आपको एकदम दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। फिर अब आते हैं यहाँ के सारे रीड करके हो गए। अभी आते हैं सैलरीज पे। अभी सैलरीज में हमको यहाँ पे पेमेंट्स में सॉरी तो सैलरीज, यहाँ पे सैलरीज दिया है, हम कहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर के अंडर में। रेंट को कहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर। लेकिन देखिए रेंट में आपको इंस्ट्रक्शन दिए, कुछ आपको कुछ बोला है इंक्लूडिंग 2000 फॉर 2017-18 मतलब 2017-18 का भी 2000 रुपया इसमें इंक्लूडेड है। तो बाबा ये तो हमारा करंट ईयर रिलेटेड नहीं है 2000 रुपया, तो आपको क्या करना है, ये जो 5000 रुपीज है इसमें से 2000 रुपीज माइनस करना है, ठीक है, इंक्लूडेड का लास्ट ईयर का, तो लेस इन लास्ट ईयर्स रेंट, ये आपको माइनस करना है, ठीक है। फिर तो ये फिर बाद में नेट आपका अमाउंट 3000 आ जाएगा रेंट का। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करते हैं हम। फिक्स डिपॉजिट हमको बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर दिखाते हैं, लेकिन इस वक्त हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, इसीलिए इस अमाउंट को हमको लेना ही नहीं है। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर के अंडर में, देन जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर के अंडर में। अब इसमें भी बोला कि इंक्लूडिंग 500 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। पेड फॉर नेक्स्ट मतलब प्री पेड हुआ, राइट, तो प्री पेड को भी हम माइनस करते, तो हम जनरल एक्सपेंसेस 5500 माइनस हम 500 करेंगे प्री पेड करके, तो ये 500 प्री पेड करके भी हमको इफेक्ट दिखाना है। तो नेट हमारा एक्सपेंडिचर के अंडर में 5000 आएगा, ठीक है। बैलेंस शीट बना नहीं रहे, बैलेंस शीट बनाया होता तो हम प्री पेड एक्सपेंसेस, जब भी प्री पेड एक्सपेंसेस होते तो उनको एसेट्स के अंडर में रिकॉर्ड करते हैं। जिस तरीके से हम प्री रिसिप्ट्स होती है, जो प्री रिसिप्ट्स उनको हम लायबिलिटीज के अंडर में रिकॉर्ड करते हैं, वैसे प्री पेड एक्सपेंसेस, एडवांस में कोई एक्सपेंडिचर पे कर दिया तो एक तरीके का फायदा है, फ्यूचर में वो पे नहीं करना है हमको, राइट। तो उस तरीके से 500 का रिकॉर्ड उधर बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में दिखाते हैं, लेकिन अभी इधर बैलेंस शीट नहीं बना रहे। फिर यहाँ पे आपको दिया स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस्ड। स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का परचेस हुआ, तो 40,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस हुआ, तो ये कहाँ पे आएगा, एक्सपेंडिचर के अंडर में आएगा। मटेरियल्स है, मटेरियल्स यूज होते रहते हैं, स्टॉक है, ये स्पोर्ट्स का स्टॉक है, राइट, मटेरियल्स है, तो ये आपका एक्सपेंडिचर के अंडर में आएगा। अभी यहाँ पे कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, अगर हमने बैलेंस शीट बनाने बोला होता तो हम बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में ये अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, अभी फिलहाल हमको बैलेंस शीट बनाने बोला नहीं है। उसी तरीके से ये साइड में जो फर्नीचर वाला ना, ये भी अगर हमने बैलेंस शीट बनाया ना होता तो हम फर्नीचर में से ये 8000 माइनस करते थे कि 8000 का कम हो गया फर्नीचर, राइट। और फिर वो जो डिफरेंस 3500 का, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको एक्सपेंडिचर के अंडर में लॉस करके उसको रिकॉर्ड करना है। अभी यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट में क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर 4500, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपको 2018-19 का ये जो 44,500 अमाउंट दिया है, 44,500 अमाउंट में आपको ये आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का 4,500 भी ऐड करना है। तो ये इसके दो इफेक्ट आएंगे, एक तो हम सब्सक्रिप्शन में ऐड करने वाले करंट ईयर के अमाउंट में, दूसरा इफेक्ट इसका हम कहाँ पे दिखाने वाले हैं, एसेट्स के अंदर में, क्योंकि अभी भी बाकी है रिसीव होना, बाकी हमको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये, तो हम इसको कहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट्स के अंदर में दिखाएंगे, लेकिन अभी बैलेंस शीट नहीं बना रहे हम। सेकेंड, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर अमाउंटेड, तो आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया अभी भी मिलना, ये जो पेमेंट करना बाकी है अभी भी, तो क्या करना है हमको, ऐड टू रेंट, रेंट में ऐड करना है। हमको पता है ये 5000 में से हम 2000 माइनस करेंगे लास्ट ईयर का, फिर ऐड करेंगे करंट ईयर का, तो हमको 3000 अमाउंट आने वाला है। तो ये आउटस्टैंडिंग वाला दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ पे जाता है, लायबिलिटीज के अंडर में जाता है। बैलेंस शीट नहीं बना रहे इसलिए लायबिलिटीज में लिखेंगे नहीं, लेकिन हमको रेंट के यहाँ पे जो हम एक्सपेंडिचर में रेंट लिखने वाले हैं वहां पे हमको इसका इफेक्ट दिखाना है। नेक्स्ट यहाँ पे एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम, आपको बोला है कि एंट्रेंस फीस, ये स्टेटमेंट अगर आपको नहीं दिया होता तो भी आप है ना यहाँ पे, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है, यहाँ पे भी कुछ मेंशन नहीं है, और मान लो ये वाला स्टेटमेंट भी आपको ना दिया होता, ये भी नहीं दिया होता, तो भी आप इसको रेवेन्यू इनकम करके ही कंसिडर करते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो स्पेसिफाई नहीं है कि वो कैपिटल है या उसको कैपिटलाइज करने नहीं बोलते हैं, तब तक हम उसको रेवेन्यू इनकम ही मानते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमको यहाँ पे दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल,
एज ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 को स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक। ये क्या हुआ फिर? ओपनिंग स्टॉक हुआ। कैसे पता चला ओपनिंग स्टॉक हुआ? तो यहाँ पे देखिए ना आपको 31 मार्च 2019 और हमारा करंट ईयर 2018-19 का है, 2018-19 का है, और 1 अप्रैल 2018 को मतलब ये ओपनिंग हुआ। तो हम ये जो स्पोर्ट्स मटेरियल का हम है ना प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, जैसे हम सब्सक्रिप्शन का हमने सीखा है प्रीवियस सम्स में कि सब्सक्रिप्शन का प्रेजेंटेशन कैसे दिखाते हैं, तो वैसे ही हमें ना स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड का ओके एक्चुअल जो कंज्यूम होता है करंट ईयर में उसका हम प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। तो वहां पे हम है ना ओपनिंग स्टॉक 6000, फिर एड परचेसेस ये जो 40,000 दिया है एड परचेसेस करेंगे, फिर उसमें से ये जो क्लोजिंग एंड ऑन 31 मार्च 2019 मतलब क्लोजिंग हुआ, ये क्लोजिंग करके माइनस 14,000 हमको करना है। और फिर बाद में सारे इफेक्ट्स दिखाने के बाद में हमको सारे अमाउंट्स को आउटर कॉलम में लेते हुए फिर क्लोज डाउन करना है, और हमें चेक करना है कि हमको सरप्लस मिलता है कि डेफिसिट मिलता है। तो आई होप आपको है ना ये जो क्वेश्चन रीड करती हूँ मैं तो वो समझ में आता है कि हमें क्या क्या करना है। मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो 1 बाय 1 हम सारे इफेक्ट्स शो करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि सरप्लस अराइज हो रहा है क्या डेफिसिट हो रहा है। सबसे पहले रिसिप्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो लिख लेते हैं, बाय सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे ओनली हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है, वो भी सातारा स्पोर्ट्स क्लब सातारा का, ठीक है। तो वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट में हम सबसे पहले रिसिप्ट साइड के सारे ट्रांसफर करेंगे। रिसिप्ट साइड हमारा है ना हमको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देता है, लेकिन इनकम हमारा क्रेडिट साइड में होता है। इसका फ़र्क ये है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है वो रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल हम जानते हैं, डेबिट what comes in and credit what goes out, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसीलिए एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में है, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो इसीलिए ये क्रेडिट साइड में इनकम। तो अब ये इनकम मतलब सारे रिसिप्ट्स वाली आइटम्स यहाँ इनकम के अंडर में आएंगे, ठीक है। कुछ एसेट्स में भी यहाँ पे कुछ लायबिलिटीज में भी जाते हैं। तो यहाँ पे ये बाय सब्सक्रिप्शन हम लिखेंगे, और जो करंट ईयर का 2018-19 का जो 44,500 अमाउंट है वो इस तरीके से यहाँ हम लिख लेंगे। उसके बाद में हमको क्या करना है, नेक्स्ट जो हमें 2019-20 का जो बैलेंस दिया है, ठीक है, वो 2019 एंड 20 का बैलेंस हमको तो बैलेंस शीट में लिखना होता है, तो वो तो हमने बनाई नहीं है। इवन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर का है हमने बैलेंस शीट बनाई नहीं है, तो वो अमाउंट हमारे काम का नहीं है। नेक्स्ट हम आएंगे एंट्रेंस फीस पे। तो हम एंट्रेंस फीस को भी बाय एंट्रेंस फीस यहाँ पे हम लाइन लीव कर देंगे। यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बाय एंट्रेंस फीस लिख लेते हैं, एंड ये हम जब हार्ड कॉपी में मार्किंग करके रखेंगे तो हमको वैसे भी आइडिया हो जाने वाले कि इनर कॉलम में लिखना है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन रीड किया, तो यहाँ पे कोई भी है ना एंट्रेंस फीस पे कोई भी हमको एडजस्टमेंट नहीं है, हमें इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जरूर दिया, अगर वो स्टेटमेंट नहीं दिया होता तो भी हम है ना एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू ही कंसिडर करते, क्योंकि जब तक आपको स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब आपका कैपिटलाइज करना है, तब तक आपको उसको रेवेन्यू ही कंसीडर करना है। फिर नेक्स्ट आपको दिया डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, वो हमको नहीं लेना है। फिर नेक्स्ट दिया है हमें इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट को हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे बाय इंटरेस्ट करके, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बाय इंटरेस्ट, और अमाउंट जो हमें दिया है 600 रुपीज़, वो 600 हम इधर रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हमको सेल ऑफ फर्नीचर का जो दिया है वो हमें इमीडिएट कर लेना है। तो वो सेल ऑफ फर्नीचर का एक्चुअल आपको अगर मैं आपको इफेक्ट दिखाने जाऊँ तो वो बैलेंस शीट में से तो फर्नीचर में से माइनस होने वाला है, राइट। और उसका दूसरा इफेक्ट तो हमारा लॉस है कि गेन है, उसके हिसाब से आता है। तो यहाँ पे हम उसको टू लॉस ऑन, मैं यहीं पे उसको दिखाती हूँ, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर। और इसका जब हम इफेक्ट देखेंगे तो ये कैसे होता है, आपकी 8,000 की बुक वैल्यू है, कितनी 8,000 की बुक वैल्यू वाला आपका फर्नीचर कितने में बिक रहा है, 4,500 में बिक रहा है, राइट। ये सेल प्राइस है 4,500, 4,500 और 8,000 की बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू है BV बुक वैल्यू, और ये क्या है सेल, इसके सेलिंग प्राइस है। तो इसके लिए जो डिफरेंस आ रहा है वो लॉस हो रहा है। व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन बुक वैल्यू, कॉस्टिंग प्राइस जो बोलते हैं ना हम लोग, कॉस्ट प्राइस, तो फिर लॉस होता है। तो यहाँ पे हम 3,500 का हमको क्या करना है,
लॉस को हमें रिकॉर्ड करना है। तो हम ये 3500 यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं इस तरीके से। इसे हम आउटर कॉलम में दिखाएंगे क्योंकि इसमें हमको कोई दूसरा एडजस्टमेंट तो नहीं है, तो बेटर है कि कन्फ्यूजन अराइज हो, बाद में अमाउंट बाहर लेना भूल जाए। तो ये भी एक हैबिट डाल लेनी है कि आउटर कॉलम में हमें 3500 लिखना है, ठीक है। उसके बाद में हम आएंगे पेमेंट्स के यहाँ पे। तो पेमेंट्स के यहाँ पे सबसे पहले दिया सैलरीज, तो हम 2 सैलरीज लिखेंगे। सैलरीज पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए वो अमाउंट हम 5000 का आउटर कॉलम में लिख देते हैं इस तरीके से। बाद में नेक्स्ट हमको दिया है रेंट, तो 2 रेंट लिखेंगे हम, और रेंट के अमाउंट को हम इनर कॉलम में लिखेंगे 5000 को, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। पहला एडजस्टमेंट तो यहीं का यहीं बोला है कि माइनस, क्योंकि आपको इंक्लूडेड है ना लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, तो माइनस इंक्लूडेड फॉर आपका लास्ट ईयर का, LY मतलब लास्ट ईयर का इंक्लूडेड है, तो कितना 2000, तो ये माइनस कर लेना है आपको। तो नेट आपका 3000 यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये 3000 है। इसके बाद हमको देखना है इसके बाद हमको देखना है यहाँ पे दूसरा क्या इफेक्ट आएगा करके, वो हमें पता है, हमने क्वेश्चन में रीड किया, तो वहाँ पे हमारा आउटस्टैंडिंग का यहाँ पे है इफेक्ट, तो वो फिर बाद में हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमको यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो हम लिखेंगे 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का जो अमाउंट दिया है वो 1450 आउटर कॉलम में लिख लेते हैं, क्योंकि इन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है दूसरे, इसीलिए हमने लिख लिया। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया, तो 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहाँ पे, और इसका जो अमाउंट दिया है प्रिंटिंग स्टेशनरी का हमें 750, वो भी हम लिख लेंगे यहाँ पे 750 इस तरीके से। फिर नेक्स्ट हमको यहाँ पे जो दिया है जनरल एक्सपेंसेस, राइट, तो 2 जनरल एक्सपेंसेस हमको लिख लेना है। और यहीं का यहीं जनरल एक्सपेंसेस पे भी बोला है आपको कि उसमें ना 500 रुपया ना नेक्स्ट ईयर के लिए इंक्लूडेड है, तो माइनस प्रीपेड लिख देंगे आप, माइनस प्रीपेड लिख देना है 500 रुपीज़ को। ये अभी बैलेंस शीट तो बना नहीं रहे हैं, बैलेंस शीट बनाते तो हम एसेट्स के अंडर में 500 रिकॉर्ड कर देते, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस है ना यहाँ पे। फिर माइनस 5000, माइनस करने पे 5000 है ना, तो 5000 हम आउटर में नेट अमाउंट लिख देंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपको स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस बोला है, तो मतलब स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस और एडजस्टमेंट में रीड किया, तो मतलब कंज्यूम्ड का, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड का हमको क्या प्रेजेंटेशन देना है, तो 2 स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड हमको दिखाना है, ठीक है। उसके लिए फिर हम यहाँ पे जो हमको यहाँ पे ओपनिंग वगैरह तो दिया है नीचे हमको, वो हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। फिर ये वाला यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं कि ये ओपनिंग यहाँ पे अमाउंट आने वाला है, प्लस यहाँ पे परचेसेस वाला, ये परचेसेस लिख लेते हैं। और परचेसेस का जो हमको दिया परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर 40,000 का, तो यहाँ पे 40,000, ठीक है, इस तरीके से प्लस इतना करके रख लेते हैं। फिर हमको पता है कि इसमें से हमको ये सब होने के बाद में हमको प्लस आउटस्टैंडिंग कुछ है, तो ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग कुछ है, तो वो आउटस्टैंडिंग का भी हमको क्या दिखाना है, इफेक्ट दिखाना है। लेकिन यहाँ पे आउटस्टैंडिंग तो कुछ है नहीं, यहाँ पे क्लोजिंग का है, माइनस क्लोजिंग करना है हमको, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे जब अमाउंट हमको ओपनिंग का मिल जाएगा तो हम टोटल कर लेंगे, और फिर हमको माइनस क्लोजिंग करना है, वो क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर लेंगे, ठीक है। मतलब लास्ट में जो बच गया स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमको यहाँ पे कैश इन हैंड और कैशियर, उसका तो हमको रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। आप देखेंगे एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर है, तो ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, कितना 4500 दिया है, तो टोटल हमारा 49,000 आउटर कॉलम में हम इस तरीके से दिखा देंगे, ठीक है। और इसका सेकेंड इफेक्ट तो बैलेंस शीट नहीं बनाया, नहीं तो हम बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में शो करते हैं, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है आपको, वो माइनस करना है, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है
यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट, ये देना पड़ेगा, ये एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस जब आउटस्टैंडिंग होते हैं तो हम लायबिलिटीज़ के अंडर में रिकॉर्ड करते हैं, राइट, लेकिन बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। आपको बार बार रिपीट मैं इसलिए करती हूँ कि सेकंड इफेक्ट आपको पता होना चाहिए कि सेकंड इफेक्ट है भाई इस पे, लेकिन बैलेंस शीट नहीं बनाना है, पूछा नहीं है हमको क्वेश्चन में, हम एज पर द क्वेश्चन जा रहे हैं, हमें नहीं पूछा इसलिए हम नहीं बना रहे हैं, राइट। तो लेकिन इफेक्ट आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए। फिर एंट्रेंस फीस भी हो गया लास्ट एंट्रेंस फीस का। तो अगर नहीं बोला होता कि रेवेन्यू है तो भी हम उसको है ना कुछ साइलेंट रहता तो भी हम उसको, मतलब साइलेंट मतलब कुछ भी बोला नहीं है, ना कैपिटल बोला है, ना रेवेन्यू वर्ड भी यूज़ नहीं है, कैपिटल भी यूज़ नहीं किया है, कैपिटलाइज्ड भी नहीं यूज़ किया है, तो हम इसको इनकम ही लिखते हैं, तो भी लिखते हैं। उन्होंने बोल दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, कि ये रेवेन्यू इनकम है, वो जस्ट ऐड कर दिया एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये हमने लिख चुके हैं ऑलरेडी हम। अभी स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया है, मतलब वो ओपनिंग स्टॉक है, वो 1 अप्रैल 2018 का बोला है, तो वो हमारा ओपनिंग स्टॉक हुआ, तो ऐड 6000 करेंगे तो टोटल 46,000 आ जाएगा। कोई आउटस्टैंडिंग बिल नहीं है इससे रिलेटेड, इसीलिए इस तरीके से लिख लें। और क्लोजिंग स्टॉक हमको मतलब 31 मार्च 2019 का जो दिया है वो 14,000 दिया है, तो 14,000 को हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे, तो नेट कितना 32,000 आउटर में हमारे चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा हम बैलेंस इसका दिखा देंगे। ये क्लोजिंग स्टॉक है ना, जो स्टॉक ऑफ मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये स्पोर्ट्स मटेरियल आपका एसेट्स के अंडर में 14,000 जाता है बैलेंस शीट के अंडर में। तो इस तरीके से जो भी एडजस्टमेंट हमको दिए थे और विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हमने एक्सपेंडिचर अकाउंट में पूरा ट्रांसफर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो ये साइड आपको बहुत सारे अमाउंट दिख रहे हैं, तो पहले ये साइड के अमाउंट को टोटल कर लो, लेकिन मैंने जैसे आपको हमेशा बोला कि आप पहले पेंसिल का यूज़ करोगे, राइट, पेंसिल से आप पूरा टोटल करके देख लोगे कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 0 लास्ट तक 0 ही है आपका, फिर वापस 5 + 5 10 होता है, और 0 लिख लेंगे, कैरी ओवर 1 करेंगे, 1 + 5 कितना होता है 6, 6 + 4 10, 10 + 7, 10 + 7 कितना होता है 17, राइट। तो 17 का आप क्या लिखोगे, 7 लिखोगे, कैरी ओवर क्या करोगे 1 कैरी ओवर करोगे, तो यहाँ पे 1 कैरी ओवर करोगे ऊपर, तो 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 4 आपका कितना होता है 13, 13 + 4 14, 14, 14 + 5 कितना होता है 14 + 5 19 होता है, राइट। 19 + 2 कितना होता है 21, तो 21 का 19 + 2 21, 21 का 1 लिखा, कैरी ओवर किया हमने 2 यहीं पे कैरी ओवर होगा क्योंकि यहीं पे 10,000 में है, तो 2 + 3 कितना होता है 5, तो 51,700 आता है, राइट। अब ये साइड का भी टोटल देख लो कितना बनता है, आप टोटल करके देखो कितना आता है आपको ये साइड का टोटल यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जब टोटल करते हो तो आपको 0 0 6 और 9 + 8 कितना होता है 17, तो 17 का 7 लिखते हो, कैरी ओवर 1 करते हो, 1 + 4 5 होता है, तो 57,600। तो इसका मतलब आपका ये जो 57,600 है, ये मोर है कंपेरेटिव टू 51,700। हम जानते हैं कि ये ज़्यादा अमाउंट है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब हमको कौन सा बैलेंस हुआ, क्रेडिट बैलेंस हुआ, CR, क्रेडिट साइड का मतलब इनकम ज़्यादा है, आपकी इनकम क्या है, इनकम है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है, तो मतलब आपको सरप्लस अराइज हो रहा है। तो ये वाला जो अमाउंट है वो हम दोनों भी साइड पैरेलल साइड में ये लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस तरीके से, कितना लिखना है 57,600, दोनों भी साइड में आप 57,600 लिख लोगे, ठीक है। और आपका बैलेंसिंग फिगर अब आप यहीं पे चाहिए तो यहाँ पे पेंसिल से साइड में कर लो, और मैंने आपको बोला है कि रिवर्स ऑर्डर में आप माइनस करो। रिवर्स ऑर्डर समझ में आता है आपको, ऐसे इसको रिवर्स 0 - 0 0 0 - 0 0। मैं आपको पहले ये रिवर्स ऑर्डर ही बता देती हूँ। 0 - 0 कितना होता है 0, 0 - 0 0। अभी 6 - 7 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे ये जो 7 है ये 6 बन जाता है, और यहाँ पे 1 हो जाता है, तो 16, राइट। तो फिर बाद में आपका 16 माइनस, आप जब 16 - 7 आप करते हो तो आपको 9 आएगा, राइट। फिर 6 - 1 करोगे तो आपको 5 आएगा, तो 5,900। 5 - 5 किया तो 0, तो वो तो नहीं होगा, 5,900 आता है। आप अगर आपको डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप यहाँ पे करके देखोगे
साइड में पेंसिल से कर लो। 6 माइनस तो पॉसिबल नहीं है ना, तो यहाँ से कैरी बोरो किया है तो ये 16 माइनस 7 किया तो 9 और 6 माइनस 1 किया तो 5। तो इस तरीके से 5900 ये क्या है आपका 2 और इसको सरप्लस लिखोगे ये। और ये सरप्लस कब होता है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इस तरीके से ये आपका सॉल्यूशन होगा। बाद में जो पेंसिल से आपने जो किया है वो आप रब कर दोगे। मैं रब नहीं कर रही हूँ, आपको दिखाने के लिए कि आप यहीं पे आगे पीछे मत जाओ, यहीं पे करो और फिर उसको लाइट हैंड से करो और पेंसिल का रब कर दो। तो इस तरीके से ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 है वो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कवर अप किया। जाने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, सेल्फिश नहीं बनना है, सबके साथ शेयर करना है। लेट एवरीवन लर्न, राइट। और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।